हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे भोजन पकाने की विधियों की, मेथडों की, जो जिनसे हम भोजन पकाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन भुनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं तो किस चीज़ को हम भुनने से पकाते हैं। तो ये होता है पापड़, शकरकंद और रोटियाँ। इन सभी चीज़ों को हम भूनते हैं, कहते हैं ना भूनते हैं, इनको तलते नहीं हैं, भूनते हैं आँच में। निर्जलीकरण के अंतरिक्ष भोजन डॉट डॉट मिलाकर पुनः बनाया जाता है तो गुनगुना जल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है तो सोडियम क्लोराइड, इसी से हम उत्पन्न करते हैं। खाना पकाने की वह विधि जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त किया जाता है तो ये कहा जाता है ग्रिलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मतलब जिस तरह आपके कौल्हे पे कोई चीज़ रखी है वो नीचे कर दी और वो ऊपर। खाना पकाने की वह विधि जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे होता है, जिस तरह आप इडली बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये नीचे होगा और आपका जो खाना वो उसके ऊपर होगा, फिर ऊपर हम किसी भी चीज़ से ढक देते हैं। दूध का वह अपमिश्रक जो दूध की परतों के संदिग्ध तल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या हो जाता है तो आप बताएंगे, वो हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाना पकाने की वह विधि जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है तो वो होता है माइक्रोवेव, जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे जाना जाता है, यहाँ पे हो जाएगा गिल टोस्टर के नाम से। वह तकनीक जो सूखे तव पर पकाने की नहीं है तो वो हो जाता है स्टेविंग। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व तो सुरक्षित रहते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने में समय कम लगता है और आपको पता है कि ढक्कन बंद होता है, इसलिए पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को कम उबालने से लाभ होता है और इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर में ढक्कन बंद भी होता है और ज़्यादा आँच की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को कम उबालने से लाभ होता है तो स्वाद बढ़ जाता है उनका। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तो पानी का क्या निकाला जाता है, तो उन्हें जब पसाया जाता है तो उनमें से एक माड़ नाम का तत्व निकलता है, लिवलिबल। तो उसमें पूछा जा रहा है कि किसका नुकसान हो जाता है पसाने से, तो बी कॉम्प्लेक्स का। तभी तो पसे हुए चावल खाने से आपके कौन सा विटामिन वहाँ से निकल जाता है, तो बी कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन पकता है तो 121 सेंटीग्रेड तापमान पर। काटने पर सेब के काले होने का कारण है एंजाइम क्रिया। वह भोज्य पदार्थ जिसमें लाइकोपिन पाया जाता है तो वो होता है पपीता, जिसमें लाइकोपिन पाया जाता है। जैम बनाया जाता है फल के गूदे से। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है तो वो होता है पैक्टिन। ठीक है, फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की क्या रखता है, विशेषता रखता होता है पैक्टिन। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है भुनना। क्लोरोफिल जांच के संपर्क से बदल जाता है तो वो होता है फियोफाइटिन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने वाला विटामिन है तो ये होता है बीटा कैरोटीन। डॉट डॉट का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है तो वो होता है खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है तो वो है डेक्साट्रिनाइजेशन का। चुकंदर में पाए जाने वाला वर्णक है एंथोजेनेटिन। ठीक है, चुकंदर में पाए जाने वाला कौन सा वर्णक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है तो एंथोजेनेथिन होता है। तेल को फॉर्टिफाई किया जाता है विटामिन ए से। शक्कर यानी चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण है
तो वह है डेक्साट्रिनाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। शक्कर यानी चीनी या फिर कहें शुगर को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण होता है डेक्सट्रिनाइजेशन। खाना पकाने की विधि जिससे इडलियाँ जो इडलियाँ होती हैं बनाई जाती हैं वह प्रत्यक्ष सीधे भाप से, ठीक है, वो विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष सीधे भाप से जिससे इडली बनाई जाती हैं। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है तो वो होता है भुनना, जिसमें सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है, जैसे रोटियों को हम भूनते हैं उस तरह से। तो आज की श्रृंखला में हमने देखा कि भोजन बनाने की विधियाँ कौन सी हैं और एवं रंग में परिवर्तन, यानी किसी भी कारण अगर भोज्य पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है तो उसका क्या कारण है, ठीक है, और कौन सा भोज्य पदार्थ किस तरह के मेथड पर पकाना चाहिए या किस तरह का मेथड किस नाम से जाना जाता है, ये हमने सभी देखा, ठीक है। गर्मी का स्रोत अगर पकाने के नीचे है, यानी ऊपर आपका खाद्य पदार्थ है, नीचे आपका जैसे कोयले हुए या कुछ भी हुआ या फिर हीटर हुआ तो वो है नीचे, तो ये कहा जाएगा ग्रिलिंग मेथड, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।